मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान पहले बजट में नहीं हो सकता। पीडीपी ने जम्मू और कश्मीर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए हस्तक्षेप अभियान शुरू किया है और अन्य राजनीतिक पार्टियों से समर्थन की अपील की। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शनिवार को जम्मू और कश्मीर में शराब न पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक हस्तक्षेप अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य पार्टी के विधायक मीर मोहम्मद फैयाज द्वारा पेश किए गए उस बिल का समर्थन प्राप्त करना है जो जम्मू और कश्मीर में शराब को पूर्ण प्रतिबंध की मांग करता है। यह अभियान पार्टी के नेता इल्तिजा मुफ्ती द्वारा पीडीपी कार्यालय में लॉन्च किया गया। जम्मू में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय पर धरना दिया और 72 घंटे में हड़ताल बढ़ाने की घोषणा की। आरोप लगाया कि विभाग गुमराह कर रहा है। जम्मू संभाग में करीब 12,000 बिजली विभाग की संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय में धरना दिया, जिसमें यूनियन के नेताओं ने कहा कि विभाग लगातार कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है। वर्ष 2022 में हुई बोर्ड बैठक के एजेंडे को लागू करने की मांग रखी। पुंछ सेक्टर में भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच आज LOC पर फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई, जो हाल ही में हुई गोलाबारी से तनाव को कम करने के उद्देश्य से थी। केंद्र सरकार ने हरियात अध्यक्ष मीरावाइज उमर फारूक की सुरक्षा बढ़ा दी है। उनकी सुरक्षा में CRPF जवान लगाए गए हैं। हाल ही में दिल्ली में कश्मीरी पंडितों से मुलाकात के साथ मीरावाइज ने वापस संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद से उन पर खतरे की आशंका बढ़ गई है। पार्टी के प्रदेश प्रधान तारिक अहमद कर्रा बैकवेट हाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक दिवसीय सम्मेलन में पहुंचे, जिन्होंने कहा कि साल 2019 में हमसे जबरदस्ती रियासत का दर्जा छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर की यूटी बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रवेश ने चुनाव करवाने के साथ ही स्टूडेंट बनने का आदेश दिया। चुनाव हुए हैं, अब पार्टी स्टूडेंट के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगी ताकि लोग चैन की सांस ले सके। उपमंडल में भटौगदी गाँव के मक्खनदीन की खुदकुशी मामले में परिजन की सरकार को कार्यप्रणाली को लेकर रोष है। 25 वर्षीय मक्खनदीन के मरने से पहले वीडियो बनाकर पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी जांच समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही है। कठुआ के जिले मजिस्ट्रेट ने लोहाई मल्हार के तहसीलदार अनिल कुमार को भटौरदी गांव में मक्खनदीन की मौत की मजिस्ट्रेट जांच का नेतृत्व करने के आदेश दिए हैं और 5 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मजिस्ट्रेट जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। तहसीलदार अनिल कुमार का कहना है कि फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके कारण जांच में देरी हुई है। जिला प्रशासन की ओर से स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए गए रोजगार मेले में पहुंचे युवाओं में से अधिकांश ने इससे पहले की सराहना की, जबकि कुछ युवा ने ऐसे भी थे जिनका कहना था कि नौकरी देने में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी गई। इस बात से वे निराश हैं। रोजगार मेले में नौकरी की तलाश है। इतनी बड़ी तादाद में युवाओं का पहुंचना इस बात का सबूत है कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इसे निपटने के लिए भले ही यह प्रयास पूरी तरह सफल ना हो, लेकिन एक शुरुआत अच्छी है। राजकीय महिला कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में मजेदार डोगरी विभाग मद्देनजर डोगरी विभाग की तरफ से मातृभाषा दिवस की रजत जयंती के अवसर पर भाषा का महत्व विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रमोद शर्मा रानी के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि भाषा भारत की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है और क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण और संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यवाहन के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं प्रोफेसर यशपाल ने मातृभाषा के संरक्षण और संबंध के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप की वादियों में देश भर में सैलानी उमड़ पड़े। शुक्रवार को पटनीटॉप और नंथाटॉप में हुई ताजा बर्फबारी ने पर्यटकों को खुशी का दुगना कर दिया। सैलानियों ने हिम मानव बनाए सोलिंग और साइकिंग की रोमांच अनुभव लिया।